मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मां पीतांबरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है। इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहां आकर गुप्त पूजा अर्चना भी करते हैं। मां पीतांबरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं और राजसत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में भी मां के दरबार में श्रद्धालुओं का मेला लगता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दतिया की प्रसिद्ध मां पीतांबरा देवी। मां पीतांबरा को कहते हैं राज सत्ता की देवी। मां पीतांबरा है शत्रुनाश की अधिशास्त्री देवी। राज सत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व। 1935 में हुई थी सिद्ध पीठ की स्थापना। स्वामी जी की ओर से की गई थी स्थापना। एक छोटी सी खिड़की से होते हैं मां के दर्शन। यहाँ स्थित है बनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग। महाभारत काल की बताया जाता है शिवलिंग। दतिया के विश्व प्रसिद्ध मां पीतांबरा माई के दरबार में इन दिनों श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। करीब 89 साल पहले बड़े गुरु महाराज ने यहाँ आकर मंदिर की स्थापना की थी। वहीं 5000 साल पुराने बनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर भी उन्होंने तपस्या की। ये बनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग महाभारत कालीन बताया गया है। मंदिर को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उस समय मिली जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया। उस समय बड़े गुरु महाराज के पास देश के बड़े राजनेताओं के अलावा कई समाज सेवी भी पहुंचे थे और उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने की गुहार बड़े गुरु महाराज से लगाई थी। तब बड़े गुरु महाराज ने मां धुआंबती का आवाहन किया। ऐसा माना जाता है कि उनकी आराधना के चलते यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो गया। इसके बाद माई के निर्देश पर 1968 में धूमावती मंदिर की स्थापना की गई। पीतांबरा माई मंदिर के पंडित यज्ञवल दुबे बताते हैं कि विश्व में मां पीतांबरा माई का ये मंदिर ऐसा एक लौता मंदिर है जहां मां की विशेष पूजा की जाती है। मां पीतांबरा माई मंदिर ट्रस्ट संचालित करता है, जिसकी अध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है। वह हर साल यहाँ पूजा अर्चना के लिए आती हैं। मैं दतिया मां पीतांबरा मंदिर के प्रांगण में व्यवस्थापक अध्यक्ष हैं उनसे नवरात्रि की तैयारियों को लेकर और मंदिर की स्थापना तक के में चर्चा करेंगे और क्या कुछ जानकारी देंगे। इस बार नवरात्रि में क्या क्या व्यवस्था है, श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या करेंगे। इस वर्ष नवरात्रा 3/10/24 से प्रारंभ होकर 11/10/24 तक नवमी का भंडारा होगा। व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र जारी कर दिए गए हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से की जाती हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कोशिश ये की जाएगी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि प्रसाद को लेकर काफी प्रति में जो चला है कि दतिया में भी मां पीतांबरा का जो प्रसाद ट्रस्ट की तरफ से कराया जाता है, उसको लेकर क्या? इसमें हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो यहाँ अमूल घी आता है, अमूल घी सीधा डिपो से प्राप्त करते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ घी के संबंध में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष, कितना प्रसाद रोज अपना बन जाता है और जो अपने प्रसाद यहाँ से लेते हैं दुकान काउंटर? जो दुकान काउंटर हमारे यहाँ 3 काउंटर चलते हैं और जैसे ग्राहक की मांग होती है उस अनुसार व्यवस्था की जाती है बनाने की। शनिवार को ज़्यादा बनता है, अन्य दिनों में कम बनता है। कितना बन जाता है? अरे केवल 2-3 कुंटल माल प्रतिदिन बनता है। शनिवार को करीब 15 से 20 कुंटल माल की खपत होती है, बना लिया जाता है। मैं आज पीतांबरा मंदिर के प्रांगण में खड़ी हुई हूँ। यहाँ मंदिर के वृत्तांत के बारे में और जब से माँ बगलामुखी की यहाँ स्थापना की उनके बारे में पूरी जानकारी यादवेंद्र महाराज यहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे आपको बात कराते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस माई के बारे में। जय माई की। मैं याज्ञवल्क्य शास्त्री उपाचार्य और पुजारी पीतांबरा पीठ
हूँ और इस समय मेरी सेवा भी चल रही है। गुरुजी ने 1935 में माई की स्थापना यहाँ की थी और ऐसा पूजन हमारे यहाँ होता है। विश्व में कहीं भी इस तरीके का पूजन माई का नहीं होता है इस तरीके से। और यहाँ जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के कार्य होते हैं। गुरुजी, यहाँ देखा जाए तो श्रद्धालुओं का आना नवरात्रि में काफी भव्य यहाँ मेला जैसा लगता है, आते हैं और दीक्षा भी दी जाती है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो सिस्टम से होता है, एक नियम से होता है। हमारे यहाँ जो दीक्षा होती है उसका भी बाकायदा विधिवत आवेदन किया जाता है, फिर उसको स्क्रूटनी की जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद दीक्षा होती है। और जिसका भी आवेदन आता है पूजा पाठ के लिए, उसकी एक समिति है, उस समिति में रखा जाता है और उसके बाद फिर चयनित कर आचार्यों द्वारा, पंडितों द्वारा कराया जाता है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो महाभारत कालीन के यहाँ बनखंडेश्वर महादेव की है जो बड़े विख्यात हैं, इनके बारे में आपकी क्या कहना है? ऐसा है कि महाभारत में ऐसा उपाख्यान आया है कि दंतवक्र जो राक्षस था उसके नाम पर दतिया का ऐसा जनश्रुति है कि यहाँ का राजा था। लेकिन ये जनश्रुति है। और गुरुजी जब यहाँ आए तो केवल बीच में जो बनखंडेश्वर महादेव थे वो 5000 वर्ष पुराने हैं और वहीं पर उन्होंने साधना की और एक दिव्य पुरुष के उनको दर्शन हुए और उसके बाद माई की स्थापना की और उत्तरोत्तर करोड़ों की संख्या में जाप हो गया है और स्थान वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। गुरुजी, बात करें माँ, यहाँ और एक माँ विराजमान है, इन्हें धूमवती माई के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी लोग शनिवार के दिन यहाँ मतलब ऐसा भीड़ रहती है कि लाखों की तादाद में भीड़ यहाँ आती है उनके दर्शन करने। और एक शनिवार कोई 5 करता है, 21 करता है या 11 करता है श्रद्धा अनुसार, इनकी क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? गुरुजी ने धूमा माई की स्थापना 1978 में की थी और उस समय मैं भी था, मैंने भी देखा है वो स्थापना का कार्यक्रम। तो गुरुजी ने इसलिए की थी क्योंकि 1962 में जो चाइना वार हुआ उस समय माँ धूमा का आवाहन किया गया था और माई ने महाराज जी को दर्शन दिए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था तुम हमारा स्थान बनवाना। तो गुरुजी ने उनका स्थान उसी परिप्रेक्ष्य में और माई का स्थान बनवाया और 1 साल बाद वो ब्रह्मलीन हुए थे। देश विदेश से कई लोग माई के दरबार में मत्था टेक चुके हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ पीताम्बरा माई के दरबार में विशेष अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जाते हैं। यहाँ लोग दूर दराज क्षेत्रों से आकर अपनी मनोकामना के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। दतिया की माँ पीताम्बरा माई की महिमा ही न्यारी है। न्यूज़ आर के लिए दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।